नमस्कार दोस्तों। बातें तो बहुत हैं। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड में हैं, जहां से वो यूक्रेन जाएंगे। पोलैंड में उन्होंने दोबारा कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और वो शांति का पुरजोर प्रयास करेंगे। कोलकाता कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 साल में पहली बार ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है। उन्होंने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। बदलापुर महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां भी हाईकोर्ट ने पुलिस के एक्शन को लेके बड़ी नाराजगी जताई। योगी सरकार ने अयोध्या में सपा नेता मोहित के 3 करोड़ के कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर ढहा दिया। कन्नौज में भी बुलडोजरों का एक्शन जारी रहा। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, लेकिन कुछ ऐसे बातें कह दी जो फिर ये इशारा कर रही हैं कि जिसे हम कह रहे थे कि राहुल गांधी मैच्योर हो गए, उनकी पर्सनैलिटी में परिवर्तन आ रहा है, वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और बीजेपी की ट्रोल आर्मी उन्हें ट्रोल करने लगती है। अब उन्होंने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के कंधे उन्होंने झुका दिए हैं और उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। जब कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा किया तो संभल गए। उन्होंने नहीं 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 नहीं, ये राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। ये इंडिया गठबंधन की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, लोगों की एकता और लोगों ने जो राष्ट्रीय सम्मान प्रदर्शित किया, उससे ऐसा हो सका। तो इससे ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी में अचानक से घमंड आ गया है या वो बदतमीज हो गया। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो जब बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं। हालांकि अभी इस पर विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर बेहतर होता अगर वो ये कहते कि हमने भारतीय जनता पार्टी का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार तोड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने उनके कंधे झुका दिए और उनका आत्मविश्वास तोड़ दिया। बाद में उन्होंने कहा कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया और उन्होंने इस पर बड़ी भद्दी एक हरकत भी की और उन्होंने दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी पहले छाती फुलाकर चलते थे और अब छाती उनकी सिकुड़ी हुई है। ये शोभा नहीं देता और एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहना तो कतई भी शोभा नहीं देता। इससे पहले उनके जो भाषण थे उनको लेके अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती रही, जहां कांग्रेस और विपक्ष राहुल गांधी के संसद में और संसद के बाहर किए गए जोरदार हमलों की प्रशंसा करता था, तो वही भारतीय जनता पार्टी उनके व्यवहार, उनके आचरण और उनकी भाषा को लेके उनकी आलोचना करते रहे। चाहे वो मामला अडानी अंबानी के लिए A1 और A2 कहने का हो, वहां पर भगवान शिव की तस्वीर लेके जाने का हो, सारे मामलों में बार बार ये होता रहा कि वो सदन में उचित व्यवहार कर रहे हैं, अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि स्पीकर का झुकाव एक तरफ देखकर विपक्षियों को ये मौका बार बार मिलता है कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अभी कल ही राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कलकत्ता की घटना पर ममता सरकार को घेरा, उसकी भी सराहना हो रही थी कि उन्होंने बिना वोट बैंक और अपने सहयोगी की चिंता करे बिना ऐसा कहा। और कल तो उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या अब FIR के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इससे पहले जातीय गणना, आरक्षण को लेके उन्होंने बड़ी प्रशंसा बटोरी, पर अब दोबारा से वो क्या उसी टोन में आ गए हैं? क्या अब हम ये कहेंगे कि राहुल गांधी बदतमीज हो गए हैं और थोड़ी सी सीटें क्या मिल गई, उनका घमंड जो है उनके सर पे चढ़ के बोलने लगा है और प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना कि उनके हमने कंधे झुका दिए, उनकी छाती अब सिकुड़ गई है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को और उनके सलाहकारों को बताना चाहिए कि किस भाषा का वो प्रयोग करें, अन्यथा वो भी ट्रोल आर्मी के शिकार होंगे और राहुल गांधी की जो छवि एक अलग बन रही है उस छवि पर एक धक्का लगेगा, उसको आघात पहुंचेगा। हाँ, राहुल गांधी ने आज बड़ी समझदारी की बात वहां की और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन तभी होगा जब कार्यकर्ताओं की इज्जत होगी और कार्यकर्ताओं और जो स्थानीय नेता है उनका मान सम्मान बना रहेगा। वो फारूक अब्दुल्ला के यहाँ खाना खाने भी गए। बाद में फारूक अब्दुल्ला ने पहले दावा किया कि दोनों दल मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी ने वहां की जो जनता थी, जो कार्यकर्ता थे, उनकी भावनाओं को समझते हुए बार बार ये दोहराया कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा पुनः वापस दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पहला उदाहरण है
होता यह रहा है कि पहले केंद्र शासित प्रदेश जो थे उनको राज्यों का दर्जा मिलता रहा। ये पहली बार हुआ कि किसी राज्य को से राज्य का दर्जा छीन कर और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया हो। बहरहाल परिणाम कुछ भी हो, अभी विपक्षियों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, पर राहुल गांधी का ये वक्तव्य, ये बयान और ये भाषा आपको कैसी लगी? कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों से साझा करें, हमें फीडबैक दें और बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।